साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक अलग सोच 24। साथियों इस समय हम जनपद जौनपुर के हिंदी भवन में के सभागार में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे वक्ता से रूबरू करवाता हूँ जो ज़मीन स्तर पे काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हर चीज़, जैसे कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे पृथ्वी से गायब हो रहे हैं, पक्षी हो गए, जीव हो गए। आज सैटेलाइट की वजह से कहीं ना कहीं हम सैटेलाइट की दुनिया में तो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जा रही हैं। तो आइए हम सर से आपको रूबरू करवाते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। तो सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रवि शेखर है और मैं क्लाइमेट एजेंडा से हूँ। सर ये जो क्लाइमेट एजेंडा है, क्या बेस है इसका? पर्यावरण के वैसे सवाल जिन पर बहुत पहले गहनता से, गंभीरता से बातचीत शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन शुरू हो नहीं पाई, हम उन सवालों को आम लोगों के बीच में खोलना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हम पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जिन वजहों से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है, उन चीज़ों पर लगाम लगाई जाए, उन गतिविधियों पर लगाम लगाई जाए और हम उन तरीकों की तरफ बढ़ें जिनसे जलवायु परिवर्तन की गति धीमी हो सकती है। अब 10 साल से इस संगठन में जुड़े हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है, आप भी देखे होंगे कि 10 साल में जो देश है वो कहीं काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। प्राकृतिक की चीज़ें गायब हो गई हैं। तो आपका संगठन कहाँ तक कार्य कर पाया है? देखिए, हमने 10 साल से एक हमारी जो सांगठनिक उपस्थिति है उसका आकलन इस बात से लगा पाना नामुमकिन है कि जो हमारे देश में तब्दीलियां हो रही हैं उसके बरक्स हमने क्या काम किया। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं और संगठित प्रयास प्रकाश में आए हैं जिन्हें बहुत पहले प्रकाश में आ जाना चाहिए था। अगर पहले हम जैसे लोग आए होते काम करने इस दिशा में, तो संभवतः आज जो प्राकृतिक चीज़ों का लुप्त होना हम देख रहे हैं वो न देख पा रहे होते। हमने पिछले 10 सालों में या हमारे जैसे लोगों ने, संस्थाओं ने 10 सालों में क्या किया है, उसका नतीजा देखना अगर हो तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और आने वाला समय और समाज ये बताएगा कि हम जैसे लोगों के काम का असर क्या रहा है। आपका संगठन देश के किस किस कोने में काम करता है? हम उत्तर प्रदेश और बिहार में काम कर रहे हैं। आम लोगों को सजग करने के साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि जलवायु परिवर्तन के जो बड़े समाधान हैं, इस समस्या के जो बड़े समाधान हैं, उसके पक्ष में न केवल आम लोगों के बीच में जागरूकता और मांग बढ़ाई जाए, बल्कि उस बढ़ती हुई मांग के बरक्स राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। बिहार की बात कर रहे हैं आप। बिहार में तो ज्यादातर लोग धार्मिक चीजें से जुड़ा होते हैं। अभी एक पूजा बीता, छठ पूजा, इसमें तो जो रिवर्स होती हैं वो तो पूरी तरीके से मैली हो जाती हैं। तो उन श्रद्धालुओं को आप किस जरिए उन्हें मना करेंगे कि उन्हें ठेस भी ना लगे और आपका जो संगठन है कार्य भी कर दे और रिवर्स जो है गंदी भी ना हो? देखिए, जिस छठ पूजा की आप बात कर रहे हैं वो छठ पूजा ही दरअसल प्रकृति की पूजा है और उस पूजा का मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, उद्देश्य यही है कि आम लोगों के बीच में इस बात का संदेश प्रसारित हो कि हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं जरूर प्रकाश में आई हैं जहाँ पर हम दोनों चीज़ें एक साथ देख रहे हैं। लोगों में धर्म के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास भी देख रहे हैं और प्रकृति से बढ़ती हुई दूरी भी देख रहे हैं। ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे की विरोधी हैं। अगर हम धार्मिक हैं तो निश्चित तौर पर हमें प्रकृति के करीब होना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना सीखना चाहिए। मुझे ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है कि छठ पूजा के समय कोई नदी गंदी हुई हो, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर पूजा पाठ के प्रति हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, तो हमारी आस्था जिन किताबों से और जिन धार्मिक ग्रंथों से आई है, बढ़ी है, वो धार्मिक ग्रंथ भी हमें प्रकृति का सम्मान करना और उसकी सुरक्षा करना सिखाते हैं। और ये बात मैं केवल हिंदू धर्म के संदर्भ में नहीं कह रहा, मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं बौद्धिज्म की बात कर रहा हूँ, सिखिज्म की बात कर रहा हूँ, सभी वाद की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ सभी हमारी जो धार्मिक किताबें हैं
सब में खास तौर से लिखा हुआ है कि कैसे हमें मिट्टी, जल, जमीन, पेड़ पौधे, पहाड़, इन सब की सुरक्षा करते हुए ही और इन सब की पूजा करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इस बात को अगर एक लाइन में कहा जाए तो बस यही है कि हम जितने ज़्यादा आस्थावान होंगे वो इस तरीके से परिलक्षित होगा कि हम प्रकृति के संरक्षक के तौर पर भी आगे बढ़े। सर एक बात और, गांव में तो सही है, गांव में जमीनें रहती है, लोग वृक्ष लगा लेते हैं, तमाम चीजें लगा लेते हैं, लेकिन शहर में जमीनें कम होती हैं, लोग विकास की राह पे तेजी से शहर में जा रहे हैं, आज भी लोग शहर में भागना चाह रहे हैं। तो शहर के लिए क्या आपकी संगठन काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये एक आम समझदारी है कि गांव में परिस्थितियां अभी भी अच्छी हैं, लेकिन ये आम समझदारी जो है वो आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो वो गलत साबित होती है। हमारे शहर जितने प्रदूषित हैं, यकीनन गांव उतने प्रदूषित नहीं, लेकिन गांव भी अब रहने योग्य नहीं है। अगर हम क्लाइमेट एजेंडा की तरफ से लिए गए आंकड़ों की बात करें, पिछले 10 वर्षों में हमने बलिया को, मऊ को, गाजीपुर को, जौनपुर को, भदोही को, इस तरीके के छोटे छोटे जनपदों को जहां बहुत बड़ा शहरीकरण अभी तक नहीं देखने को मिला है, हमने पाया है कि ये शहर या ये कस्बे दिल्ली और लखनऊ या बनारस जैसे शहरों को प्रदूषण में कई बार मात देते हुए दिखते हैं, शिकस्त देते हुए दिखते हैं, और कई बार मतलब एक बड़ा संघर्ष चल रहा होता है इन शहरों में कि कौन ज्यादा प्रदूषित है। तो ये क्यों है? ये इसलिए भी है क्योंकि जिन वजहों से हम शहर में प्रदूषण देखते हैं, भले वो वजह वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन जिस तरीके से हम पेस्टिसाइड, जिस तरीके से खाद का इस्तेमाल हम देख रहे हैं, और यकीनन मैं कह सकता हूं कि ये खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग किसानों ने स्वतः अपनी मर्जी से नहीं किया, हमारी सरकारों ने कालांतर में उनको बाध्य किया है कि वो ये करें, लेकिन मजबूरी में ही सही जो उपयोग अब भी हो रहा है उससे हमारे गांव भी रहने योग्य नहीं रह गए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम शहरी समाज के साथ साथ ग्रामीण समाज को भी सचेत करें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। आप अभी जौनपुर वालों से मिले, तो मिलने के बाद कैसा लगा? देखिए, हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और हमें लगता है कि आज की जो वार्ता है वो आगे अच्छे नतीजे लेकर के आएगी जौनपुर में रहने वाले लोगों के लिए। कोई भी शुरुआत ऐसे ही होती है, ऐसे ही छोटी टीम इकट्ठा होती है, बातचीत होती है और उसमें से सहमना लोग आगे आते हैं जो परिवर्तन की जिम्मेदारी थामते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी आज यहाँ मिले हैं और आयोजकों ने काफ़ी मेहनत की है आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि ये आयोजक और तमाम स्थानीय जो पार्टिसिपेंट थे, प्रतिभागी थे, वो मिलकर के जौनपुर शहर के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद सर। शुक्रिया।